ओके, आज मैं आपको अपने इसी लेक्चर में एक बहुत बहुत बड़ा लेक्चर देने जा रही हूँ। हो सकता है आधा इसमें कवर करूँ और आधा अगले लेक्चर में कवर करूँ। आपको इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मैं इस एक बड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ह्यूमन हार्ट के बारे में देना चाहूँगी। ह्यूमन हार्ट होता क्या है? इंसानी दिल एक पंपिंग ऑर्गन है जो हर टाइम धड़कता रहता है। दिल की धड़कन अगर आप अपने 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 हाथ पे अपने दिल पे हाथ रखें तो पता लगेगा कि वो कैसे चल रही है। आप एक बात याद रखिएगा कि आपका दिल धड़कता रहता है और आपका जो लेफ़्ट मुट्ठी बंद करिए और आपकी जो लेफ़्ट मुट्ठी है उतना साइज़ होता है आपकी दिल का, यानी कि आप इसको अगर बंद करेंगे तो आपका दिल का साइज़ भी इतना ही है। चाहे वो छोटा बच्चा हो तो उसके दिल का साइज़ इतना होगा, और अगर वो लड़का या बड़ी लड़की होगी तो उसके दिल का साइज़ बड़ा होगा। Human circulatory, like other vertebrate, consists of a heart, blood and a system of blood vessels. हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंडेंट है बहुत बड़े वास्ट रीजन पे, वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोगों के अंदर एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट और ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर एंड एक्शन ऑफ हार्ट. Human heart. The human heart, like other vertebrate, is a muscular contractile structure. The cardiac muscle of heart are capable of strong contraction, which bring about the circulation of blood throughout the body. एक इंसानी जो दिल होता है ना, वो दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह नरम सा मस्कुलर यानी गोश्त का एक टुकड़ा, बहुत कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि इसको अगर निचोड़ा जाए तो खून से भरा हुआ, और उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है। बहुत ज़्यादा ये ताकत लगाता है कि वो एक दफ़ा में पंप हो सके। पंप होते हुए वो यूं होता है, मतलब कि अपने आप को निचोड़ता है, खून अपना बाहर करके फिर अंदर लेके, फिर बाहर करके फिर अंदर लेके, तो ये पंप करता है, धड़कना जिसको कहते हैं। द मैमेलियन हार्ट इंक्लूडिंग ऑफ मैन, एक मैमेलियन हार्ट, हमारा जो दूध देने वाले जानवर हैं, सारे दूध देने वाले जानवर जैसे बकरी, गाय, हम सब का दिल एक जैसा ही होता है, एक ही तरीके से काम करता है। हमें डबल सर्किट सर्कुलेशन पाई जाती है, यानी कि हमारे दिल के पास खून 2 मरतबा आएगा। क्लास, आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ। होप सो आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में मालूम होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड साफ खून को कहते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ब्लड आखिर पंप कैसे करता है, और हमारे दिल के स्पेसिफिक कुछ पार्ट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये बात क्लियर कर देनी होगी कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। इसके अलावा डबल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके पीछे जो मैंने आपको खून की रवानगी का जो प्रोसेस बताया है वो भी आपको याद होना चाहिए कि हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं, यानी हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। दूसरा, हम लोग डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है। तीसरा, हम मैमल्स हैं तो हमारा और गाय वगैरह का ब्लड का निज़ाम एक जैसा ही होगा। इस तरह से डबल सर्किट वाले ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स और मैमेलियंस में भी हमारे जैसा ही करीब यानी हमारे से मिलता जुलता ही सिस्टम होगा। हम लोग अभी अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू ऑल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मेरा नया लेक्चर है। मैंने इसके लिए अलग से एक रिकॉर्डिंग बनवाई ताकि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। यकीन जाने अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप मेरी रिकॉर्डिंग 1 से 2 बार सुन सकते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि हमारा ह्यूमन मेमेलियन हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है।
धड़कता है, वो धड़कता है, पंप करता है, हर सेकंड धड़कता है। और दिल की धड़कन से ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बॉडी के अंदर गंदा और साफ खून बनने का अमल जारी होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रीडिंग करके सुनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को हार्ट की अंदर का सारा सामान अलॉन्ग विद डायग्राम बताऊंगी। सो क्लास, आप लोग रेडी रहें। ह्यूमन हार्ट लाइक अदर वर्टिब्रेट्स इज अ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर, यानी हमारा हार्ट एक गोश्त का टुकड़ा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रेक्टाइल मसल है। इसके अलावा द कार्डिक मसल ऑफ द हार्ट इज कैपेबल ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन विच ब्रिंग अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के काम आता है। इसके अलावा क्लास में आप लोगों को मेमेलियन हार्ट के बारे में बताऊंगी। द मेमेलियन हार्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ मैन इज टू pumps in one. The mammalian heart has four chambers, 2 atria, 2 ventricles. The atrium pumps the blood into the right ventricle, which in turn pumps blood into the pulmonary arteries from lungs. The oxygenated blood is carried to the left atrium. सबसे पहले क्लास मैं आपको लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम सब के बारे में अलग अलग तरीके से समझाऊंगी। थ्रू द पल्मोनरी वेन फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम the blood is pumped into the left ventricle, which pumps the blood into the aorta, the systemic circulation. Thus, there are 2 pumps working simultaneously in the single pumping organ, the heart. बहुत 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 ज़बरदस्त किस्म की एक इंफॉर्मेशन है इसमें। सबसे पहले याद रखें, ह्यूमन हार्ट, इसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स यानी ये इसके 4 खाने हैं, 1 2 3 4। याद रखिए, इन 4 खानों में 2 आर्ट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स हैं। 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स, 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। हमारे खून किस तरीके से क्रॉस वे में ब्लड फ्लो करता है। याद रखिएगा क्लास कि राइट आर्ट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को खून फराहम करता है। ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। याद रखिएगा क्लास, मैं आज आप लोगों को राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में बताऊंगी। पल्मोनरी हम लोग किसको कहते हैं क्लास? हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन आती है, फिर जाके वो दिल में एक तरीके से लेफ्ट आर्ट्रियम के ज़रिए चली जाती है। हमारे पास एक ही टाइम में सिमेंशियसली 2 तरह की सर्कुलेशंस हो रही होती है, एक ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन साफ खून वाली और एक गंदे खून वाली। यानी साफ खून जब इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ऑर्गन्स उसको खारिज कर देते हैं और वो ऑर्गन्स उस गंदे खून को, साफ खून को गंदा करते हैं, फिर वो गंदा वापस साफ होने के लिए जाता है, फिर साफ। ये एक तरह की गाड़ी है जो बहुत चलती है। जब चलती है कीचड़ वगैरह इस पर लग जाए और आप फिर वापस मैकेनिक के पास ले जाएं कि इसको साफ़ कर दें। इसी तरीके से दिल एक तरह का सर्विस स्टेशन है जहाँ पे खून साफ़ होता है। सो क्लास में बहुत आसान लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। 2 आर्ट्रियम्स, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये बात याद रखिए। इस पहले पैराग्राफ में आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है। सो याद रखिए, राइट आर्ट्रियम में तो याद रखिए सबसे पहले खून राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से वो लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स से कनेक्टेड। जो चीज़ लंग्स से कनेक्टेड होगी फिर वो लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड गंदे खून की बात की जा रही है। याद रखिए कि ये बहुत
बहुत आसान है। The heart consists of four chambers. The upper half of the heart consists of two independent thin-walled chambers, the atria or the auricles, separated from each other by a partition or septum called interarticular septum. So, the the right atrium receives the deoxygenated and oxygenated deficient blood from all the tissues of the body, whereas the left receives the oxygenated or oxygen rich blood from the lungs. The lower half, the heart, consists of two thick walled chambers, completely separated from each other. The interventricles are much larger than the arteria and involved in the pumping the blood out of the heart. आपको इस टाइम मैं जो बात बताने जा रही हूँ उसके लिए आप सब लोग तैयार रहिएगा। क्लास इस ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में ये बात बताई गई है कि सबसे पहले गंदा खून आता किसके पास है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून और ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच्ड खून यानी जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद है। सबसे पहले ये खून लंग्स से, यानी जब सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन गंदे खून में जो लंग्स के अंदर जो गंदा खून होता है वो साफ हो जाता है। तो साफ खून सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो ये अरोट्रा में जाता है। अरोट्रा मैं आपको ड्रॉ करके सब कुछ अभी ही बताऊंगी, पर लंग्स पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लेफ्ट आर्ट्रियम में जाते हैं, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं, फिर अरोट्रा के ज़रिए हर जगह रिवॉल्व होते हैं। ये एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बताया, अब मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बताऊंगी। सबसे पहले वो राइट आर्ट्रियम में जाएगी, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गंदा खून जाएगा, फिर उसके बाद जाके पल्मोनरी आर्टरीज के पास जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज सारे खून को साफ कर देगी, सारे खून को क्लीन कर देगी, और इस सिलसिले से हमारे जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फरहम करेंगे सारे लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोट्रा। और अरोट्रा एक वाहिद ऑर्गन है, हार्ट का एक पार्ट है जो सारे खून को सारे जिस्म में फैलाएगा। क्लास आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये पार्ट्स हैं। इसके अलावा मैं इस टाइम आपको इससे आगे का बताऊंगी। आपने ये बात सुनी होगी कि किसी के दिल के वाल बंद हो गए। आप उर्दू ज़बान में वाल बोलते हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट आपके घर में हो तो वो हार्ट पेशेंट इस तरह का होगा कि वो कहेगा कि मेरे वाल बंद हो चुके हैं या कुछ भी। तो वो वाल नहीं होते, वो वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स फिर से मैं बोल के सुना रही हूँ। वॉल्व्स हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरह से सेपरेशन बनाई हुई होती है। इसके अलावा इसके बाद राइट आर्ट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो इंटरवेंट्रिकल के पास जाता है। इंटरवेंट्रिकल सारे खून को, जो गंदा और साफ खून की नालियां हैं, उनको अलग अलग करके रखे हुए है ताकि गंदा और साफ खून एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। याद रखिए कि जो मैं अभी इस टाइम आपको बता रही हूँ वो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खून की रवानगी हमारे पूरे जिस्म में कैसे होती है। द interarterial and interventricular septa, singular septum, prevent the mixing of deoxygenated and oxygenated blood. Each atrium pushes the blood into the ventricle of its own side through the atrioventricular aperture. The atrioventricular aperture is guarded by valves, the atrioventricular valves. These valves are made of almost transparent, thin but
very tough flaps of tissue. The right atrioventricular valves consist of three cup-like flaps and is called tricuspid valve, while the left consists of two cup-like flaps is called bicuspid valve. The atrioventricular valve allow the flow of blood from the atria to the ventricles, but the time of ventricular contraction they prevent backward flow of blood ventricles their respective aorta. The two aorta contract simultaneously to push the blood into ventricle. On the other hand, the ventricles have to contract with a great force as they have to push the blood to the lungs to the rest of the body. The left ventricle contracts more forcefully than the right one, as it pushes the blood all around the body, while the right one has to push the blood to the lung, which fairly close to the heart. क्लास में आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। क्लास में अपने इसी लेक्चर में आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ाऊंगी। तो इस टाइम आपको वॉल्व्स का जिक्र कर रही थी, तो यहाँ पे बिस्किप ट्रिस्किप्ट वॉल्व्स भी हैं। ये इंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व है जो ब्लड वॉल्व का अक्सर काम इसीलिए होता है कि वो ब्लड हार्ट के अंदर खून की रवानगी जारी रख सके, और दूसरा ये कि वो खून को एक तरह से मिक्स होने से बचाए, एक दूसरे के साथ गंदा खून साफ खून एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाए। तो इसीलिए वॉल्व की ज़रूरत हमें होती है। इसके अलावा खून की रवानगी बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। एक जिस्म में जब खून की रवानगी हो रही होती है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम सब कुछ एक ही दिल में पाया जा रहा है। वॉल्व से यहाँ पे बिस्किप्ट और ट्रिस्किप्ट वॉल्व का भी जिक्र है। बिस्किप्ट और ट्रिस्किप्ट दो चीज़ों को अलग रखने वाले अलग रखने वाले वॉल्व्स अलग हैं, और तीन चीज़ों को अलग रखने वाले वॉल्व्स अलग हैं। बिस्किप्ट वॉल्व भी इधर पाए जाते हैं और ट्रिस्किप्ट वॉल्व भी इसी तरफ ही पाए जाते हैं, ताकि खून की रवानगी जारी रहे और वो एक दूसरे से मिक्स ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने वॉल्व्स बनाए हुए हैं, और वो बंद हो जाते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ेस हो सकती हैं। सो क्लास, अब हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, पल्मोनरी मतलब लंग्स से कनेक्टेड। याद रखिए, यहाँ पे खून कहाँ से आ रहा है, खून कहाँ से जा रहा है। खून जहाँ से जाए जहाँ से आए, लेकिन उसको साफ खून ऑक्सीजनेटेड वाला सिर्फ और सिर्फ एक जगह से मिलेगा, और वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए। The left atrium receives oxygenated blood from the lungs through a pair of pulmonary veins. Left atrium receives oxygenated blood from the lungs through the pair of pulmonary veins. So इसमें ये बताया है लेफ्ट आर्ट्रियम, जो मैंने यहाँ पे बताया कि खून सबसे पहले साफ सुथरा खून लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। सो लेफ्ट आर्ट्रियम में खून कहाँ से आ रहा है? लंग्स के जरिए। लंग्स हमारे फेफड़े होते हैं। थ्रू द पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के जरिए खून जा रहा है, और खून जाएगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए। याद रखना, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, और सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड लेती हैं। पर पूरे जिस्म में एक वाहिद वेन है, कान खोल के सुनिए क्लास, एक वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, वो है पल्मोनरी वेन। वाहिद वेन पल्मोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड लेती है, और एक वाहिद आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, और वो है और वाहिद आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, वो है आर्टरीज, वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में सिस्टम ही अलग हो गया है कि आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड लेगी, वेन और पल्मोनरी वेन ही ऑक्सीजनेटेड लेगी। पूरे जिस्म में
सारा जिस्म में जो खून की रवानगी है जारी है, कोई भी चीज़ नहीं रुक रही। लेकिन अगर आपकी वेन्स में अगर आपकी एक वाहिद वेन है पूरे जिस्म में जो है पल्मोनरी वेन, वैसे तो वो डीऑक्सीजनेट लेती है लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड लेगी पल्मोनरी के किस्से में, लंग्स से लेके वेन आएगा। और एक वाहिद आर्टरी है जो 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 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वाले सिस्टम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पल्मोनरी में वेन्स और आर्टरीज का काम थोड़ा चेंज हो जाता है। बाकी वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना और आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना। लेकिन एक वाहिद ऐसी वेन पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। इसके अलावा which opens with a common aperture with the left atrium and flows the blood into the left ventricle. यही बताया है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड हमारा जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम which receives the deoxygenated blood from all the parts of the body empties itself into the ventricle. From there the blood is passed into the lungs for the oxygenation by a pulmonary arch which divides into two pulmonary arteries, each going to the lungs of its own side. The opening of pulmonary arch and the aorta into the left-right ventricle respectively are guarded by two semilunar valves. The contraction of ventricular and semilunar valves allow the blood to enter to the pulmonary arch. इसके अंदर आपको ये बात बताई गई है कि खून जो है ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है और पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो पूरे लंग्स में वापस खून लेके आती है, ताकि गंदा खून लेके आती ताकि खून साफ हो जाए। इसके अंदर दो सिमिलुनर वॉल्व्स होती हैं। सिमिलुनर वॉल्व्स जो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल्स के साथ मिलके ब्लड को अराव करती है एंटर होने को। पल्मोनरी सिस्टम यानी लंग्स फेफड़ों से पहले दो वॉल्व्स है, सिमिलुनर वॉल्व्स और एक है वेंट्रिकल्स और सिमिलुनर वॉल्व्स खून भेजती है लंग्स के पास, तो ये अलाउ करेगी तो खून जाएगा, ये अलाउ नहीं करेगी तो खून नहीं जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर अरोट्रा के बारे में भी जिक्र है। अरोट्रा जो है वो भी खून अपने अंदर लेता है, लेकिन जब इसको ऑक्सीजनेटेड खून मिल जाता है, गंदा खून अरोट्रा, जाहिर सी बात है अगर आपके सारे जिस्म का गंदा खून कलेक्ट होकर लंग्स के पास जा रहा है तो दिल के भी तो एक ऑर्गन है, इसका भी खून जाएगा। अरोट्रा है ना, ये अरोट्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरोट्रा का भी गंदा खून जा रहा है आपकी दिल से बाहर लंग्स के पास। फिर जब इसको साफ खून मिल जाता है तो रिलैक्स हो जाता है, ये मतलब कि अपने सुकून इसको मिलता है। यानी दिल में आप जब रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जब दिल धड़क रहा होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब मिलता है तो वो उसको नरिशमेंट मिलती है, वो उसको अच्छा लगता है दिल को। हर चीज़ की नरिशमेंट होती है तो ये भी नरिशमेंट ले लेता है इससे। इसी तरीके से दिस पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट पल्मोनरी सर्किट आर्टरीज carry the deoxygenated blood, the pulmonary veins carry the oxygenated blood. ये बात याद रखें, यहाँ पे भी ये बताया है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं और पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड। सारे जिस्म में खून जा रहा होता है। क्लास याद रखिए, पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, वाहिद ऐसी ब्लड। वैसे बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेंगी, लेकिन पल्मोनरी एक वाहिद वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा पल्मोनरी वेन्स में। और पल्मोनरी आर्टरीज में वाहिद एक आर्टरीज हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। याद रखिए ये हार्ट का सिस्टम है और ये रेवोल्यूशन चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन भी समझाऊंगी। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द सिस्टमिक आर्च द aorta originates. The aorta distributes the oxygenated blood to the all part of the body through a number of blood vessels. Near the proximal region of the aorta rises to the carotid and arteries which supply the blood to the heart
and face a pair of subclavian arteries from aorta supply blood to the shoulder regions and the arm. अब इसमें एक एक लफ्ज़ समझने की है। अरोट्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फरहम करता है। ये अरोट्रा सारी की सारी साफ खून सारी बॉडी में रवानगी से दे रहा है और इसके अंदर कैरोटिड आर्टरीज होती है जो कैरोटिड आर्टरीज है जो फेस को शक्ल अपने आपकी मुंह को आपकी आंखों को आपके दिमाग को खून फरहम करता है, ठीक है, आर्टरीज के ज़रिए, ठीक है। वैसे तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताया गया है। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को अरोट्रा दे रहा है, हेड। A pair of subclavian arteries, aorta supply blood to the shoulder. And एक subclavian arteries अलग से नाम दिया हुआ है। subclavian arteries यहाँ पे मौजूद है और ये शोल्डर्स यानी आपके कंधों में खून फरहम और आर्म्स पे हाथों के पोर्शन में खून फरहम कर रहे होते हैं। इसके अलावा द रीजन ऑफ द लिवर द aorta gives off a hepatic artery which supplies oxygenated blood to the loops of liver. हेप्टिक हेपेटाइटिस हेप्टिक ये जिगर का मसला है तो है ना हेपेटाइटिस। तो जिगर को खून फरहम करने के लिए पूरी बॉडी में भी यही फराहम करे तो अरोट्रा बताता है हेप्टिक आर्टरी को कि जाओ अब ये हेप्टिक आर्टरी जाके खून देगी लिवर को। इसके अलावा द किडनी receive the blood supply through the renal arteries rising from the aorta. रीनल आर्टरीज आपको पता होना चाहिए। रीनल आर्टरीज वो आर्टरीज है जो आपके गुर्दों को खून अता करती हैं। तो खून अता करने का तरीका आर्टरीज ये है कि अरोट्रा बोलता है कि जाके किडनीज यानी रीनल आर्टरी जाके किडनीज को खून देगी गुर्दों को। इन द गट रीजन अरोट्रा गिव्स ऑफ mesenteric artery to supply the blood to digestive tract। यानी कि इसमें ये बताया है कि डाइजेस्टिव ट्रैक यानी हाजमे के निज़ाम और गट जहाँ पे डाइजेस्टिव जूस मौजूद होता है, एक थैली नुमा चीज़ होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, एंजाइम होते हैं। ये मैं आगे पढ़ाऊंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग आगे से पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो क्लास इसमें ये बताया गया है कि गट खून देता है, गट को खून देता है मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो गट को खून देती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड शोल्डर रीजन इज कलेक्टेड बाय जंगुलर सबक्लेवियन वेन्स ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम द लार्ज वेन फॉर द सुपीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा के बारे में आगे हम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास एक बात याद रखिए, मैंने अभी आपको सब कुछ बताया, एक एक चीज़ बताई। अब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बताएंगे। आर्टरीज तो हम लोगों को पता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिवॉल्व करती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वाहिद एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी और वेन जो उल्टा काम कर रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये बताया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले जगुलर जो है वो शोल्डर के रीजन्स से गंदा खून कलेक्ट करता है, लेता है गंदा खून जो इस्तेमाल हो चुका होता है। साफ़ खून इस्तेमाल करके गंदा हो चुका होता है तो वो इसे लेता है विच ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज वेन, और ये एक बड़ा सा वेन बना के सुपीरियर वेना केवा तक लेके आते हैं। सुपीरियर वेना केवा दिल के पास लेके जाता है खून। एंड द सुपीरियर वेना केवा पोर्स द ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम एंड हिंड लिम्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द इलिक वेन्स। ये बताया है कि राइट आर्ट्रियम के ज़रिए सुपीरियर वेना केवा राइट आर्ट्रियम में खून लेके चला जाता है। फिर उसके बाद हिंड लिम्स जो है हिंड और लिम्स का जो गंदा खून है वो इलिक वेन्स कलेक्ट करती हैं। यानी कि अगर एक दिल है तो वो अपना भी गंदा खून देगा, शोल्डर्स का भी गंदा खून ले रहा है। अलग अलग आर्टरीज़ के नेम्स हैं, वो आपको मैं अपने लेक्चर को मेरे पीछे करके सुन सकते हैं कि मैंने आर्टरीज़ का नाम भी बताया है। विच जॉइन द टुगेदर टू फॉर्म द इंफीरियर वेना केवा। ये सब मिल के अब एक इंफीरियर वेना केवा बनाते हैं। इंफीरियर वेना केवा its way forward towards the heart receive the pair of renal veins, and deoxygenated blood from the digestive tract is collected by a number of veins which join together from the hepatic portal veins। ये बताया है कि रीनल और हेप्टिक जिगर से
गुर्दों से खून जिगर की वेन्स लेके आती हैं। रीनल वेन्स जो हैं वो किडनी के खून यानी कि गुर्दों के खून लेके आती है, और फिर वो कलेक्ट करके हेप्टिक वेन्स विच ओपन इनटू द इंफीरियर वेन, और हेप्टिक वेन जो इंफीरियर वेना केवा में ओपन होती है, यानी कि इंफीरियर वेना केवा एक ऐसा सिस्टम है जो नीचे से खून को गंदे खून को निकाल के लंग्स के पास लेके जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे ये मैं आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन और हार्ट का पूरा लेक्चर दिया। इसमें मैंने आपको एक एक लफ्ज़ साफ खुले तरीके से बताया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो। लेकिन एक बात याद रखिए, वेन्स और आर्टरीज, इस पल्मोनरी वाली वेन्स और आर्टरीज उल्टा काम कर रही हैं। वैसे वेन्स जो है सारे जिस्म की वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं, और सारे जिस्म की आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं। लेकिन पल्मोनरी वाहिद 2 वेन्स है और आर्टरीज हैं जो उल्टा काम कर रही हैं, जो उल्टा काम कर रही है, यानी वेन्स ऑक्सीजनेटेड कर रही हैं और आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड कर रही हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे इस लेक्चर को दोबारा सुनिए, और प्लीज़ इस किताब का इस्तेमाल कीजिए, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कीजिए, जो आपके लिए ईजी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।